हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं डाल पाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी बीच में। तो ये व्लॉग ना दीपावली के पहले का ही है, तो मैंने सोचा चलो एडिट करके डाल देते हैं। और एक सिस्टर जी ने कमेंट किया था कि दीदी आप ठीक तो हो ना, आपके ब्लॉग नहीं आ रहे। तो वैसे तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन ही थी, दवा खा खा के काम चला रहे हैं, लेकिन उसी बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी थी, तो इसलिए वीडियो और नहीं आ पा रहा था। कोई भी टेंशन हो छोटी बड़ी नहीं होती है, हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी से रात में ही चूना मंगा कर रख लिया था, लेके नहीं आ रहे थे, पर मैंने कहा ला दो तो मतलब आप कर देना, मैं फुला दूँगी। खाली मैंने ये नहीं बताया था कि मैं खुद पुताई करने लगूँगी, क्योंकि आंगन की दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। तो वैसे हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी ये सब काम करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से घबराहट होने लगती है, तो फिर कुछ भी काम नहीं होता है मुझसे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, बाकी सारे काम हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो चूना भी फुला देते हैं और जो पड़े हैं वो भी काम करते रहेंगे बीच बीच में। तो यहाँ पे मैंने 1 बाल्टी के करीब पानी डाल दिया है मटके में, लेकिन थोड़ी देर बाद ना बहुत भयंकर इसमें वो उबाल आया और बहुत ख़तरनाक वाला मटका फूटा मेरा। तो यहाँ पे धीरे 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 इसमें बलबूले उठने लगे थे, और उसके बाद ये देखो मैं अंदर चली गई, थोड़ी देर बाद बाहर आई, फिर ये हाल था इसका। बहुत तेज़ एकदम से आग की तरह धुआं निकल रहा था इसमें। और वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं हर साल इसी में फुलाती थी, पर इस बार पता नहीं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पे ये देखो मटकी बिल्कुल चटक गई है, धीरे धीरे चटकी, और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था चटकने का। जो मैंने सोचा नहीं था वो ही हो गया मेरे साथ। और मैं ये मटकी चटक रही है वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं सोच सोच के घबरा रही हूँ चूना फैल जाएगा, किस में रखेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा बर्तन नहीं है। सारी बाल्टियाँ हमारी साफ़ सुथरी रहती हैं, तो उसी में मजबूरी है रखना, क्योंकि और कोई एक्स्ट्रा बर्तन नहीं था मेरे पास। तो पूरा चूना ऐसे फैल गया। ऐसे टाइम पर हस्बैंड जी होते तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ती मुझको। ये इसलिए फटा था क्योंकि इसमें ना पिछला वाला चूना भी था जो छूटा नहीं था, तो मैंने इसी में छोड़ दिया था, जम गया था। तो अभी मैंने सारा चूना बटोर लिया है बाल्टी में, ये बड़ी बाल्टी में बटोर लिया है। मैंने कहा पुताई करेंगे, वैसे चूना फूल चुका था, तो अभी पुताई करेंगे ना तो इसी से लेते रहेंगे। लेकिन इस बाल्टी को मुझे जल्दी ही धोना पड़ेगा, चूना जैसे ही ख़त्म होगा, क्योंकि बाल्टी फिर ऐसे दाग लग जाते हैं तो अच्छी नहीं लगती है। और ये है चूना पोतने वाली बाल्टी, तो इसमें अभी परसाल का चूना लगा हुआ था, तो मैंने कहा छुटा लेंगे इसको। और ये सब साफ़ सफाई ना दीपावली में ही हो पाती है, और सोचो अलग से नहीं हो पाती है। तो मैंने कहा दीवारें हम पोत देंगे तो ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काई काई सी हो गई थी दीवारों पर। पहले मैं करती रहती थी, लेकिन जब से तबीयत ठीक नहीं चल रही है तब से मैंने ये करना छोड़ दिया था। तो ये सब पड़ा, वैसे भी बरसात का टाइम चल रहा था, तो मैंने चूना घोर के निकाल लिया है बाल्टी में। और कलर के लिए मैंने मंगाया है पिंक कलर, तो यही वाला कलर करेंगे खाली। और बाहर दरवाजे पे करवानी है पुताई, तो वो हस्बैंड जी करेंगे आके, क्योंकि बाहर मैं नहीं करूँगी, डर लगता है कुर्सी गिरगिरा ना जाए। यहाँ पे भी मैंने कुर्सी रख के की है, पर फिर मैंने ऐसे ही की थी, जितना मुझसे हो पा रहा था उतना मैं पुताई करती जा रही थी, क्योंकि डर लग रहा था। कुर्सी भी दोनों हमारी टूटी पड़ी हैं, तो मुझे लग रहा था कहीं गिर ना जाए, तो मैंने इतनी पुताई कर ली है।
और ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है, जो कि हस्बैंड जी कर देंगे आके। तो ये देखो मैंने पुताई तो कर दी है, पर वीडियो इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मतलब टेंशन हो रही थी कि काम फैला दिया है, समेटना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो उलझन सी हो रही थी एक शरीर में मेरे, क्योंकि मेरे से काम इतना हो नहीं पा रहा है और काम हो जाता है ज़्यादा धीरे धीरे। और उसके बाद मैंने फिर जहाँ वॉशिंग मशीन रखी है वहाँ की भी पुताई करी है, साफ़ सफाई किया। मैं थोड़ा सा गिर भी गई थी। और उसके बाद बेटियां दोनों मांगने लगी थी खाना, तो भूख लग रही थी इनको। तो फिर मैंने कहा चलो इनको रोटियां भी सेक देंगे। सब्जी रखी हुई थी, सिर्फ रोटियां भर मुझे बनानी थी। तो दोस्तों मैं वो वाली भी बात बता दे रही हूँ आपको, जो टेंशन हो गई हमारे यहाँ, क्योंकि सामने खिल रहा था जुआ जस्ट हमारे घर के दरवाजे के सामने। तो काफ़ी लोग आ गए थे, बड़े बड़े पहले बच्चे खेल रहे थे, फिर बच्चों के साथ छोटे बड़े सब आ गए। तो खेलने लगे, हस्बैंड जी भी खड़े थे वहीं पे। और धीरे धीरे उन्हीं उनमें लड़ाई हुई, लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसकी मतलब जो औरत थी जिससे लड़ाई हुई थी, उसकी औरत ने दूसरे वाले पार्टी को चप्पल मार दी है। तो उसको आ गया बहुत तेज़ गुस्सा। तो फिर उसने क्या किया, रात में आया, सभी का नुकसान किया, सभी का तोड़ फोड़ कर दिया। हमारा भी गेट में छेद हो गया एक, और मीटर तोड़ दिया मेरा, जबकि हम लोगों का कोई कसूर नहीं था। लेकिन यही होता है, मतलब खड़े ना होते तो खड़े होते ना होते कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि जो खड़ा भी नहीं था उसका भी नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। हमारे बगल में पड़ोसी जो रहते हैं उनका तो पूरा गेट तोड़ दिया, लोहे का मारते ही रहे जब तक टूटा नहीं, ईंटा पत्थर चलाते रहे। तो मैं थोड़ा सदमे में भी थी, क्योंकि डर बुरी चीज़ होती है, और ऊपर से फायरिंग भी कर देना, क्योंकि गोली भी 2 फायरिंग हुई थी रात में। तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ था। तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए और टेंशन में ब्लॉग वगैरह हम नहीं बना पा रहे थे। और जब से हम यहाँ रह रहे हैं इतना कुछ नहीं हुआ कभी जितना इस बार हो गया। और रात में जब गेटों में पत्थर मारे जा रहे थे तो इतना ज़्यादा मतलब मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम करना बंद कर गए थे, एकदम से कँपकँपी छूट रही थी हाथ पैरों से। लग रहा था अब क्या होगा, कुछ मतलब कोई बोलना ना चालना, फिर भी ये सब नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो रात के टाइम मैंने पालक को तोड़ के रख लिया था। रात के टाइम नहीं, सुबह टाइम ही रखा है, मैं जल्दी जाग गई थी आज। सुबह के 5 बजे होंगे, मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे खुजली होने लगी है। खुजली होती है बहुत तेज़ तेज़, तो फिर मुझे नींद नहीं आती है, पूरी रात बड़े मुश्किल से सो पाते हैं। और ऐसे टाइम पर कोई दवा भी नहीं ले सकते हैं, ना ही तो दवा काम करती है इसमें। खुजली जब होती है, जब डिलीवरी हो जाएगी तो खुजली उजली सारी अपने आप ही बंद हो जाएगी, ऐसा होता है इसमें। तो अभी ये लोग तो सोने में लगे हुए हैं, मैंने कहा चलो काम कर लेते हैं। झाड़ू वगैरह लगाई, उसके बाद मैं रात में हमने और हस्बैंड जी ने ये दीवारें भी पोत ली हैं, ये पूरी पुताई कर दी है हम लोगों ने। और बाथरूम में भी कलर बदल दिया, और जो बाथरूम में कलर है यही कलर मैंने बाहर मेन गेट के सामने करवाया। मतलब हस्बैंड जी का मन था ये वाला कलर करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। बाहर पुताई हो चुकी है, अब मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि लड़ाई के वजह से ना ऐसे अच्छा नहीं लगता है, कोई ये सोचने लगे कि क्यों वीडियो बना रही हैं। तो बाहर का वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ खुरापात करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड जी तो सो रहे हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, ले काम भी हो गया मेरा। और मतलब पोछा वगैरह रह गया है तो वो तो बाद में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी वगैरह खड़ी हैं तो धुलाई भी नहीं हो पाएगी। तो मैंने सोचा चलो पकौड़ी खाने का ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मन भी कर रहा था मेरा, तो मैंने कहा पकौड़ियाँ ही बना लेते हैं हम अभी। तो मैंने जो पालक कट करके रखी थी उसी में मैंने हरा धनिया खूब ढेर सारा और हरी मिर्चियाँ कट करके डाल ली थी, और नमक डाल लिया है, बेसन डाल लिया है, और ज़्यादा कोई मसाला वगैरह मैंने नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला था।
सिर्फ ऐसे ही सिंपल सी बनाई थी। और चाय मैंने बना के मतलब चढ़ा दी थी गैस पर। मैंने कहा चाय भी बनती रहेगी और पकौड़ियाँ भी सेक लेंगे। और वैसे भी पालक रखी ही थी, कल लेके आए थे हस्बैंड जी सुबह टाइम, तो शाम हो गई रखी रही, तो मैंने कहा बना लेंगे, क्योंकि फिर पत्तियाँ सूख जाती हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल मुलायम हो जाती है। वैसे मैंने सोचा था आलू पालक बना लेंगे, पर आलू थे नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो पकौड़ियाँ भी अच्छी लगती हैं, कुरकुरी हो जाती हैं ऐसे पकौड़ियाँ, थोड़ी अच्छी लगती हैं जब भी। तो यहाँ पे बस मैं पकौड़ियाँ तोड़ना कर दी हूँ चालू, और इनको मीडियम पे पकाना है। मीडियम पे पकेंगी ना तो अच्छे से पक जाएंगे अंदर तक। और खाने वाले अभी सो रहे हैं, पकौड़ियाँ बनती जा रही हैं, लेकिन मैंने फिर धीरे धीरे तीनों लोगों को जगा दिया था। मैंने कहा गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, मैंने कहा बाद में सो जाना, मंजन वगैरह कर लो, पकौड़ियाँ खा लो, चाय पी लो। तो तीनों लोग उठ गए थे, तो ये देखो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खा चुके हैं, चाय भी पी चुके हैं, और ये रह गई है, क्योंकि इसको बड़ा मतलब झंझट रहता है उठने में, मंजन करने में, तो ये बड़े स्लो मोशन में करती है सारा काम। तो यहाँ पे मैंने कहा और थोड़ा सा उलझन सी होने लगी, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा बैठ लेते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान, यहाँ पे ना पकौड़ियाँ सिक रही थी, मैं बाहर टहलने चली गई। मैंने कहा अच्छे से सीख जाएं, कुरकुरी हो जाएं। लास्ट में तन्नू ही बची थी और सभी लोगों ने खा ली थी, कब्बो भी खा चुकी थी। तो लास्ट है, पकौड़ियाँ भी सीख चुकी हैं, खप भी चुकी हैं सुबह सुबह। तो काफ़ी सुबह थी, हस्बैंड जी कह रहे आज बहुत सुबह नाश्ता मिल गया। और उसके बाद में चेहरा देखो मेरा कैसे बिल्कुल छोटा सा हो गया, बिल्कुल चेहरा उतरता जा रहा है। और कल की इतनी ज़्यादा थकावट है, इतनी ज़्यादा थकावट है कि कुछ भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कंधा बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है पुताई करते करते। सबसे ज़्यादा क्या है कि जो वो पुताई की है ना, तो हस्बैंड जी भी काम करके आए थे, तो मैंने कहा हस्बैंड जी काम करेंगे तो और ज़्यादा थकावट हो जाएगी, दूसरे दिन फिर से उन्हें काम पे जाना है, मेहनत का काम है। तो फिर मैं बराबर साथ में लगी रही। फिर रात में ही धुलाई की आगे वाले पोर्शन की, और बाहर तो नहीं करनी पड़ी क्योंकि बाहर दीवारें उतनी थी, तो बाहर की भी मैं नीचे नीचे जल्दी करती गई, ऊपर ऊपर हस्बैंड जी करते गए। तो अभी भी इस लड़की का मंजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए ये दोनों हमारे हाथ से मार भी खा जाती हैं और डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। कहती है पापा से तुम करवाओ मंजन। तो आज हमारा पता नहीं क्यों अजीब सा जी हो रहा था, क्योंकि मैं सुबह जल्दी जाग गई थी, 4 बजे के करीब मैं जगती रही, 5 बजे उठ गई थी। तो इसलिए ना जी एकदम से उमथाने लगता है, क्योंकि रात में भी मैं 2 बजे के करीब सो पाई थी। और रात में पता है यहीं पे मैं बैठ के बर्तन धो रही थी, तो मेरे पैर पे बड़ी सी कांतर आके चढ़ गई, मैं भड़बड़ा गई। मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि देखने में ही इतनी खतरनाक होती हैं ये सब चीज़ें। तो अभी यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने कहा बर्तन भी धुल लेंगे, काफ़ी टाइम हो गया, धूप भी निकलने लगी है। और हम लोग ना नाश्ता पानी करके हम तो लेट ही गए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है अभी भी। पता है ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत बिगड़ रही है, क्योंकि कल पूरा दिन हो गया हमको लगे लगे, रात तक मैं लगी रही, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है अब। लेकिन जब मैं ज़्यादा थक जाती हूँ और मुझे उलझन होती है, तो मैं क्या सोचती हूँ अब मैं इतना काम नहीं करूँगी। और वैसे भी 8वां मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो इतना काम भी नहीं करना चाहिए जो इतनी थकावट हो जाए, फिर दिक्कत हम ही लोगों को हो जाती है। पर अकेले हैं ऐसा लगता है, दीपावली का टाइम है, त्यौहार का टाइम ना सभी का घर जगमगाता है, तो मैं सोचती हूँ
थोड़ा बहुत अपना भी थोड़ा वो कर लूँ तो हमारा भी घर अच्छा दिखने लगे। लेकिन घर की ठीक है, बाहर भी पुताई हो गई, अंदर भी हो गई, आंगन में हो गई, सिर्फ कमरा रह गया क्योंकि कमरा किसी के बस का नहीं था, बहुत सामान था। तो करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड।